जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो आप सभी लोगों के लिए रहेगा वो बहुत ही खास रहेगा। आखिरी समय में पढ़ाई की रणनीति आपको कैसे बनानी है और कैसे करनी है, कितने घंटे पढ़ाई आपको करनी है, सारी बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 2020 की जो परीक्षा आपकी है अगस्त या सितंबर में आयोजित की जा सकती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत में कोविड-19 का जो प्रकोप है बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। और पर डे की बात करें तो पर डे के जब केस आ रहे हैं 4 लाख से ऊपर अब केस आने लगे हैं। मृत्यु दर की बात करें तो एक दिन में मरने वालों की जो संख्या है 4000 से ऊपर संख्या भी हो गई है। ठीक है, अब आपको लास्ट टाइम की पढ़ाई कैसे करनी है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की, आखिरी समय में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए और पढ़ाई आपको कितने घंटे करनी चाहिए, सारी बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखेगा आप लोग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। देखिए, इस कोरोना वायरस में आपको पढ़ाई कैसे करनी है। पहली बात तो ये कि कोचिंग आप कर नहीं सकते, कोचिंग संस्थान सभी बंद हो चुके हैं। अगर आपके अंदर खुद काबिलियत है और आप खुद से पढ़ाई कर सकते हैं तो आपको खुद से तैयारी करनी पड़ेगी। यूट्यूब चैनल पर भरमार तैयारी करने वालों की बहुत एक से एक अच्छे चैनल हैं। कोई भी चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय आप लोगों के पास बहुत ही कम है। क्योंकि जैसे ही कोरोना वायरस का प्रकोप भारत से कम होता है आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। समय आपके पास बहुत ही कम है। अब आपको खुद से प्रयास करना होगा, तभी आप सक्सेस होंगे। पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई पे आपको कम से कम मेरे हिसाब से 7 से 8 घंटे पढ़ाई पर आपको देना होगा, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और खुद पर भरोसा रखिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपना आत्मविश्वास तोड़ लिया और आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे तो तैयारी तो हो नहीं पाएगी। दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि 7 से 8 घंटे हमको पढ़ाई करनी है। क्योंकि लॉकडाउन लगा है, सभी शहरों में लगभग लॉकडाउन लग चुका है, तो इस लॉकडाउन का फायदा उठाइए, घर बैठकर आराम से पढ़ाई करिए आप। ठीक है, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई काम तो है नहीं। अगर काम होता भी है तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का या 20 मिनट का काम आपके पास होता है। बाकी का जो टाइम होता है वो आप पढ़ाई पर दीजिए, ना कि खेलकूद टीवी पर या मोबाइल पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे ये जो परीक्षा आपकी हुई थी ये आपकी 4 चरणों में आपका होगा। प्रथम चरण में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी, ये तो आपका हो चुका है। जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है वो बच्चे अब देंगे द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा की तैयारी कैसे करनी वो मैंने आपको बता दिया है। क्या क्या पढ़ना ये भी आपको मालूम होगा, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, द्वितीय चरण में आपको लिखित परीक्षा की तैयारी करनी है। ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग, ये तो बात की हो जाती है। जो बच्चे लिखित परीक्षा पास करेंगे बाद में वो ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग देंगे और मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका बाद ही में होगा। सबसे पहले आपको इस किले को फतेह करना है, लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करना है। ठीक है, पहली बात खुद पर भरोसा रखिए। आखिरी समय में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और कितने घंटे आपको पढ़ाई करने वो भी मैंने आपको बता दिया है। खुद पर भरोसा रखिए तभी आप उस मंजिल को पा पाएंगे। ठीक है, वरना नहीं पा पाएंगे आप मंजिल को जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं रखेंगे। तो खुद पर कॉन्फिडेंस आप लाइए। लिखित परीक्षा देखिए 2 पार्ट में आयोजित की जाएगी। प्रथम पार्ट में देखिए जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, हिंदी इंग्लिश कंपैरिजन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला पार्ट। पहले पार्ट से देखिए 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ये भी आपको पता होना जरूरी है। दूसरे पार्ट में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। दूसरे पार्ट में उम्मीदवार ने जिस ट्रेड के लिए आवेदन किया है उस ट्रेड अथवा ब्रांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपने सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई किया या फिर कुक के लिए अप्लाई किया तो कुक से रिलेटेड 50 क्वेश्चन, और जिन बच्चों ने सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई किया किसी भी ट्रेड से आपने अप्लाई किया तो उस ट्रेड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या रहेगी 100 प्रश्न रहेंगे 100 नंबर के, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात संपूर्ण प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पूछा जाएगा। काफी बच्चे पूछते हैं कि ये जो पेपर होगा
हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा। देखिए आपका जो पेपर होगा ये दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी में भी होगा और अंग्रेजी में भी होगा। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट ए, जिसमें आपके देखिए 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग हो गया, 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर के। हिंदी इंग्लिश कंपैरिजन 15 क्वेश्चन होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। ये तो हो गया आपका पार्ट ए वाला। ठीक है, ध्यान देने योग्य बातें देख लीजिए आप लोग। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का स्तर लेवल कक्षा 10 और 12 के स्तर का होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अन्य सभी पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के प्रश्न पत्रों के का जो स्तर होगा लेवल स्नातक ग्रेजुएट स्तर का होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हिंदी इंग्लिश कंपैरिजन विषय में उम्मीदवारों को हिंदी अथवा इंग्लिश में एक विषय से चुनना होगा। ठीक है, यदि आप हिंदी से पेपर देना चाहते हैं या इंग्लिश से देना चाहते हैं तो दोनों विषय में आपको चुनना होगा। हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है आपको मालूम ही है, समास संधि वर्णमाला वगैरह वगैरह जो भी आ जाते हैं हिंदी में वो आपको पढ़ना है। पार्ट बी में देखिए आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। इस प्रश्न पत्र में उम्मीदवार से ट्रेड अथवा ब्रांच से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात उम्मीदवार ने जिस ट्रेड के लिए आवेदन किया है उस ट्रेड से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यदि किसी उम्मीदवार ने डायटीशियन के लिए आवेदन किया तो उम्मीदवार से डायटीशियन विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के प्रश्नों का स्तर लेवल उम्मीदवार के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के स्तर का होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिन बच्चों ने इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल पदों के लिए अप्लाई किया है उनके लिए क्या है, अनारक्षित ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन वर्ग के उम्मीदवारों को क्वालिफाई करने के लिए कुल अंकों के 50% अंक लाने होंगे। देखिए इसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा ये फॉर्म पड़ा है, लगभग 7 से 8 लाख फॉर्म पड़ा है इसमें और लगभग करीब 1500 कुछ पोस्ट है इसमें, ज्यादा पोस्ट भी नहीं है। तो ये मान के चलिए कि यदि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 100 क्वेश्चन में आपको 80 से 90 क्वेश्चन बनाने होंगे, तभी आप समझिए कि आप सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि इसमें एक से एक धुरंधर खिलाड़ी बैठेंगे और आपको टक्कर देंगे। SC ST OBC वर्ग के उम्मीदवारों को क्वालिफाई करने के लिए कुल अंकों के 45% अंक लाने होंगे। कांस्टेबल के पदों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है इसमें क्वालिफाई अंक क्या रहेंगे, अनारक्षित EWS एक्स सर्विसमैन वर्ग के उम्मीदवारों को क्वालिफाई करने के लिए अंकों के 50% के अंक लाने होंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। SC ST OBC वर्ग के उम्मीदवारों को क्वालिफाई करने के लिए कुल अंकों के 45% अंक लाने होंगे। जब आप लिखित परीक्षा पास कर लेते हैं, लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग में भाग ले सकते हैं। यदि कोई उम्मीदवार ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई नहीं होगा तो उसकी दावेदारी निरस्त कर दी जाएगी। जाहिर सी बात है, यदि आप रिटन एग्जाम में अनक्वालिफाई होते हैं तो आगे जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा और स्क्रीनिंग टेस्ट उसमें आप नहीं बैठ पाएंगे। ट्रेड टेस्ट कुल 20 अंक का होगा जो कि क्वालिफाई नेचर का होगा। यह 20 अंक इस प्रकार से होंगे। फिलहाल इसको छोड़ते फिलहाल जब तक आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो तब तक के लिए आपके लिए बेकार है। ठीक है, इसको हटाते हैं फिलहाल। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको पढ़ना क्या क्या है मैं फिर से बता दे रहा हूं। देखिए पता तो मैंने आपको दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कि किस चीज से आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग माइंड में फिट कर लीजिए और लगभग ये मान के चलिए 7 से 8 घंटे आपको पढ़ाई हर हाल में ही करनी होगी, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, हिंदी इंग्लिश कंपैरिजन, तो ये चीजें आपको पढ़नी है पार्ट में। पार्ट बी में ट्रेड से रिलेटेड जिस पोस्ट से आपने फॉर्म भरा है, जिस पोस्ट से आपने फॉर्म भरा है उस पोस्ट से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। 100 नंबर का आपका पेपर होगा और ये मान के चलिए 100 क्वेश्चन में आपको 80 से 90 क्वेश्चन सही करने होंगे, तभी आप मेरिट में आ पाएंगे। आया कुछ समझ में? कोचिंग तो आप कहीं कर नहीं सकते हैं इस कोरोना काल में, तो खुद से आपको प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, और यदि आप हमारा लाइव टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं
जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, हिंदी इंग्लिश कंपैरिजन की तैयारी करवा रहा हूँ। पार्ट ए की तैयारी मैं करवा दूंगा, लेकिन पार्ट बी की जो है तैयारी, उसकी समस्या है, उसके क्वेश्चन हमको जल्दी मिल नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ये वैकेंसी आई है। तो पार्ट ए की तैयारी तो मैं करवा दूंगा, और पार्ट बी की तैयारी वो आपको खुद से करनी पड़ेगी। यदि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, 200 फीस है, 200 रुपये फीस है। 200 रुपये में 1 महीने तक आप टेस्ट दे पाएंगे। 200 रुपये ज़्यादा कुछ नहीं, आसानी से आप पे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने बहुत ही कम फीस रखी है। यदि आप किसी कोचिंग संस्थान की टेस्ट सीरीज यदि प्राप्त करते, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ वहां पर आपको 2 से 2,500 रुपए के बीच में पर मंथ आपको देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको 200 में 1 महीने के लिए आपको टेस्ट दिया जा रहा है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर डेली लाइव टेस्ट होता है, और काफी बच्चे भी जुड़ गए हैं। आप लोग देख सकते हैं, डेली लाइव टेस्ट होता है रात के 9 बजे। जो भी बच्चे हमारा लाइव टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो तुरंत मैसेज करिए। सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 200 जो फीस है वो आपको पे करनी होगी। 200 फीस पे करने के बाद ही आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा, क्योंकि जितने भी बच्चे इस ग्रुप में जुड़े सभी बच्चों ने फीस जमा की है, उसके बाद ही इन बच्चों को जोड़ा गया है, ठीक है। ये तो हो गया लड़कों का ग्रुप, क्योंकि लड़कों का ग्रुप अलग है और लड़कियों का ग्रुप अलग। मैंने हर बार और बार बार मैं बता रहा हूँ, जो भी लड़कियां ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हैं ज्वाइन कर सकती हैं। और जो ये ग्रुप है ये लड़कियों का ग्रुप, इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ऐड हैं, लड़के ऐड इसमें नहीं है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, ये ग्रुप लड़कियों का ग्रुप है। जो भी बहनें हमारी ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हैं ज्वाइन कर सकती हैं। 200 फीस है। सबसे पहले फीस पे करिए, उसके बाद ही आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा। तो नंबर नोट कर लीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर 83 0 32 45 280। इस नंबर को अपने फोन में सेव कर लीजिए और तुरंत मैसेज करिए और बताइए आपने किस ट्रेड से अप्लाई किया है, आप किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं। तुरंत मैसेज करिए इस नंबर को सेव करने के बाद, ठीक है। तो छोटा सा वीडियो था, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।